नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है धोखेबाज प्रेमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। नीलू एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उस लड़के को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह उसके कास्ट का नहीं था। उसके पापा अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ थे। उनका मानना था कि शादी विवाह अपने ही जाति में करना चाहिए, लेकिन नीलू अपने जीत पर अड़ी हुई थी। एक दिन नीलू उस लड़के से बात करके, जो कि दिल्ली में नौकरी करता था, घर से भाग गई और उससे मिलने जाने के लिए कानपुर स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन रात को 11 बजे थी। वह स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। नीलू जिस बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उसी बेंच पर एक लड़का भी आकर बैठ गया। देखने में वह कोई हीरो से कम नहीं लग रहा था। वैसे तो नीलू भी खूबसूरती में उससे कम नहीं थी। कुछ देर तो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद लड़का ने नीलू से कहा, कहाँ जाना है आपको? नीलू बोली, आपको क्या मतलब है, मैं कहीं भी जाऊं? और मिस्टर सुनिए, ज़्यादा मुझसे चिपकने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा दूर जाकर बैठिए। इधर उधर सारा बेंच खाली है, फिर भी आकर मेरे बेंच पर बैठना ज़रूरी है क्या आपका? मैं सब समझती हूँ, और हाँ, कान खोल कर सुन लीजिए। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही सभ्य परिवार की लड़की हूँ। जल्दीबाजी में नीलू पानी खरीदना भूल गई थी और प्यास भी उसे जोरों से लगी थी। न चाहते हुए भी उसने उस लड़के से पूछा, आपके पास थोड़ा पानी होगा क्या? उस लड़के ने, जिसका नाम निर्मल था, अपना पानी का बोतल नीलू को पकड़ा दिया। फिर नीलू ने निर्मल से पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। निर्मल बोला, मैं भी दिल्ली तक ही जाऊँगा। नीलू ने पूछा, दिल्ली में क्या करते हैं आप? नौकरी करते हैं? तब निर्मल ने कहा, नहीं, मैं दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। निर्मल ने पूछा, आप क्या वहीं रहती हैं? नीलू बोली, नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तभी स्टेशन पर उनकी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई। निर्मल ने वेटिंग टिकट लिया था, इसलिए वह नीलू के साथ ही नीलू के सीट पर जाकर बैठ गया। कानपुर से ट्रेन अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि तभी उसके सीट के पास 5 लोग और आकर बैठ गए। उसमें 3 लोग नीलू के बगल में आकर बैठ गए और 2 लोग सामने बैठ गए। उनके मुंह से शराब की गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद तो वह नीलू के तरफ इशारा करके गंदे गंदे कमेंट करने लगे। निर्मल उन लोगों की इरादों को समझ गया था, लेकिन वह उनसे उलझना नहीं चाह रहा था क्योंकि उन लोगों ने शराब पिया था और वह 5 लोग थे और यह अकेला, इसलिए वह लड़ाई में उनसे जीत नहीं सकता था। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और नीलू से कहा, डार्लिंग, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है ना? ऐसा करो, तुम ऊपर की बर्थ पर जाकर सो जाओ, क्योंकि दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है। कब तक बैठी रहोगी तुम? नीलू को कुछ समझ में नहीं आया कि निर्मल यह क्या कह रहा है, लेकिन न जाने क्यों वह बिना कोई सवाल किए ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गई। उन 5 व्यक्तियों को लगा कि नीलू निर्मल की पत्नी है, इसलिए उन्होंने वहाँ से चुपचाप जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब वह चले गए तो निर्मल ने नीलू से माफ़ी मांगी और कहा, नीलू, मुझे तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा झूठ बोलना पड़ा। नीलू बोली, मैं समझ गई थी, इसलिए मैं बिना कोई सवाल किए चुपचाप ऊपर चली गई। सुबह हुई तो नीलू और निर्मल दिल्ली पहुंच चुके थे। नीलू ने निर्मल से अपने प्रेमी के पास फ़ोन लगाने के लिए कहा, लेकिन उसके प्रेमी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब नीलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन उसके पास अपने प्रेमी के फ्लैट का एड्रेस था। उसने निर्मल से कहा, निर्मल, मेरी एक आखिरी मदद करोगे?
क्या तुम मुझे इस एड्रेस पर पहुंचा दोगे, फिर तुम चले जाना। निर्मल नीलू को लेकर उसके प्रेमी के फ्लैट पर पहुंचा। वह दोनों वहां गए तो फ्लैट में पहले से ही ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि 2 दिन पहले ही इन्होंने फ्लैट खाली कर दिया है। कहाँ गए हैं हमें कुछ नहीं पता। अब बेचारी नीलू क्या करे, जिसके विश्वास पर वह अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई थी, उसने उसे धोखा दे दिया था। अब वह जाए तो कहाँ जाए, यह सोचकर उसके आंखों में आंसू भर आए। अब वह अपने घर वापस भी नहीं लौट सकती थी। निर्मल ने नीलू से कहा, नीलू अब तुम कहाँ जाओगी? देखो नीलू, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी लड़की को कभी भी घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए और शादी घर वालों की मर्जी से ही करनी चाहिए, क्योंकि भाग कर की हुई शादी की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अगर मुझे पता होता कि तुम दिल्ली अपने प्रेमी के पास घर छोड़कर आ रही हो तो तुम्हें ज़रूर वहीं से घर वापस जाने के लिए समझाता। अब बताओ अब क्या करना है? नीलू ने निर्मल से कहा, निर्मल क्या कुछ दिनों के लिए तुम अपने पास अपने घर में मुझे रख सकते हो? तब तक मैं अपने प्रेमी उमेश का पता लगा लूँगी। वैसे तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करता है। ज़रूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी जिस कारण वह अपना फ़ोन बंद करके रखा है। 3 से 4 दिन बीत गए, लेकिन नीलू के प्रेमी का कहीं कोई पता नहीं चला। निर्मल ने कहा, नीलू मैं तुम्हारे पिताजी को फ़ोन कर देता हूँ, वह लोग वहाँ बहुत परेशान हो रहे होंगे। नीलू तुम्हें पता नहीं, जब एक लड़की घर छोड़कर भागती है तो उसके घर वालों की कितनी बदनामी होती है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने बहुत गलत किया है नीलू। निर्मल ने नीलू के पापा के पास फ़ोन करके सारी घटना को विस्तार से बता दिया और उसने यह भी बताया कि नीलू अब उसके पास है और बिल्कुल सुरक्षित है। मैं कल ही उसे आपके पास लेकर आ रहा हूँ। निर्मल उसी दिन नीलू को लेकर उसके घर पहुंचा। निर्मल जैसे ही नीलू के घर पहुंचा, नीलू के पापा ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि नीलू की शादी की बात निर्मल से ही चल रही थी और नीलू के पापा ने निर्मल का फ़ोटो देखा था। नीलू के पापा निर्मल को देखकर बोले, अरे बेटा तुम? निर्मल ने कहा, अंकल आप मुझे कैसे जानते हैं? नीलू के पापा ने बताया कि बेटा तुम्ही से तो नीलू की शादी की बात चल रही है। मेरे साले साहब ने तुम्हारा फ़ोटो मेरे घर भेजा था, उसी से मैं तुम्हें पहचान लिया हूँ। नीलू को जब यह बात पता चली कि उसकी शादी पहले निर्मल से ही तय हो रही थी, तो उसे अब निर्मल से बहुत शर्म आने लगी। नीलू अपने माँ से जाकर बोली, माँ आप लोगों ने जिससे मेरी शादी तय की है उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाम को निर्मल जब नीलू से अकेले में मिला तो नीलू ने कहा, मेरी पिछली ज़िंदगी जानने के बाद भी क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? निर्मल ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर क्या था, दोनों की चट मंगनी और पट ब्याह हो गया, यानी दोनों की खूब धूमधाम से ब्याह हो गया। दोस्तों सही कहा गया है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है, धरती पर तो सिर्फ हम उन्हें मिलाते हैं। दोस्तों कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत फैसला नहीं लेते हैं। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।